हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार। चलिए बात करते हैं हम राफेल विवाद की। अगला जो हमारा केस है वो है राफेल विवाद पर आधारित है। केस का नाम क्या है? यशवंत सिन्हा एंड अदर्स बनाम सीबीआई एंड अदर्स। ठीक है, केस का नाम भी ध्यान रखना है, इसे राफेल विवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या हुआ कि जब राफेल डील हुई थी, आप लोग देख रहे थे कि मोदी गवर्नमेंट ने जब राफेल डील की थी तो बहुत से आक्षेप लगाए जा रहे थे। तो उसमें जो डॉक्यूमेंटेशन थे राफेल विवाद की डील के, उसे जब पेश करने के लिए कहा गया तो पेश करने के लिए बोला गया कि आरटीआई लगाई गई, तो उन्होंने बोला कि हम आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। हम आपको ये इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के अंतर्गत आती है जो ये इंफॉर्मेशन है, और देश की सुरक्षा के लिए है, तो हम आपको इसकी जानकारी नहीं दे सकते हैं, ये आरटीआई के दायरे में नहीं आती है। जब ये बात कोर्ट पहुंची तो कोर्ट ने क्या कहा? इसमें कोर्ट ने कहा कि आप जो डॉक्यूमेंटेशन मांगे जा रहे हैं, जिन पर विवाद है, वो कोर्ट में पेश कर सकते हो, क्योंकि जो ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है वो कोर्ट में एडमिसिबल है, उसके लिए कोर्ट की एडमिसिबिलिटी है, तो आप कोर्ट में तो पेश कर सकते हो वो डॉक्यूमेंट, लेकिन उसे मीडिया में डिस्प्ले नहीं किया जाएगा, उसे मीडिया में नहीं बताया जाएगा कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट पेश किए, क्या उसमें आया। तो उन्होंने कहा कि आप डॉक्यूमेंट तो पेश कीजिए। ठीक है, इसे राफेल विवाद के नाम से भी जाना जा सकता है। तो जो भी डॉक्यूमेंट थे वो कोर्ट ने पेश करवा लिए थे कि आप हमारे समक्ष पेश कीजिए। जो आपका ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है वो कोर्ट के लिए नहीं है, वो लोगों के लिए है, पब्लिक के लिए है। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम देख चुके हैं इस वीडियो में कि एक अयोध्या केस डिस्कस हो गया हमारा। अयोध्या केस के बाद हमारा सीजीआई का साहब का आरटीआई के दायरे में आना भी हो गया। जो इसके बाद राफेल विवाद भी आया। तो 2020 जो था वर्ष वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसमें बहुत महत्वपूर्ण निर्णय आए हैं। इसके बाद हम अपना अगला और अंतिम केस डिस्कस करेंगे, डीएवी कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट सोसाइटी बनाम डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। इसमें क्या हुआ था इस केस में कि जितने भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि जितने भी एनजीओ और सोसाइटीज हैं वो सारे काय के दायरे में आएंगे? आरटीआई के दायरे में आएंगे। और कहां से आएंगे? तो आरटीआई एक्ट की धारा 2 के अंतर्गत सभी एनजीओ और सोसाइटीज आरटीआई के दायरे में आएंगे। ठीक है, हमें ध्यान रखना है, ये सातों केस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये वर्ष 2020 के लिए। और इन 7 केस को यदि हम ध्यान रखेंगे, मैं अपनी जो सीरीज बना रहा हूं 7 केस, हर वर्ष के 7 बहुत ही महत्वपूर्ण केस, यदि आप लगातार हमसे जुड़े रहेंगे तो जरूर इन्हीं निर्णयों पर आपके पेपर में क्वेश्चन आएंगे और आप आसानी से लगा सकेंगे, अपना उत्तर सही कर सकेंगे। इसके बाद हम एक केस और देख लें जिसमें बेंच बनाई थी, कटारी राजवीर बनाम इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन। इसमें सबरीमाला बात था, इसमें केवल बेंच बनाई थी इस चीज का निर्णय देखने के लिए कि धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप कर सकता है या नहीं कर सकता है। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत अच्छा केस था, हम केवल देख लेते हैं, जनरली हैं ये केस, कि ये केस तो बहुत ही केवल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है। फाहिमा सिरिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है, फाहिमा वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है। इस केस में राइट टू इंटरनेट बताया था कि इंटरनेट भी एक हमारा अधिकार है। ठीक है, इसके बाद आगे एक और केस है, मुकेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। इस केस में केवल प्रमोशन में रिजर्वेशन स्टेट का मैटर है, ये बताया था। ठीक है, ये 2 केस भी हमें ध्यान रखना है, वर्ष 2020 के लेटेस्ट में थे, तो मैंने आपको बता दिए। बाकी ये जो 7 केस हैं ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बोलते हैं ना कंठस्थ हो जाने चाहिए ये केस, क्योंकि इन्हीं में से आपको एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ओके, थैंक यू।